Dear viewers, we are discussing subject-verb agreement. Here is rule number 3. Rule number 3 says, if two subjects are connected by as well as the verb must agree with the first one. For example, he as well as you is wrong. Here in this sentence, he is the first subject and you is another subject. These two subjects are connected by as well as the rule says that if two subjects are connected by as well as the verb agrees with the first subject. Here the first subject is he, so the verb must agree with this subject. He is wrong. यहाँ पे ये नहीं होगा कि you are wrong, ये गलत है. If you say he as well as you are wrong, then it's wrong. यहाँ पे verb agree करती है first subject के साथ. Now the rule number 4. Rule number 4 says, if the subjects are connected by not or either, neither, not only, but also the verb must agree with the nearer part of the subject. इसका क्या मतलब है? मतलब है कि अगर दो सब्जेक्ट्स ही एक सेंटेंस में, यानी कि एक सब्जेक्ट दो नाउन्स या प्रोनाउंस से बना है, तो वहां पे क्या होगा कि द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन इट. not only he, but also you are wrong. Here, he and you, these are two subjects. I say these are two parts of the subject. But these two subjects are connected by not only but also. Here the verb must agree with the nearer part of the subject. Here the nearer part of the subject is you. So we must use plural verb here. You are wrong. यहाँ पे ये नहीं कहना है कि not only he but also you is wrong. यहाँ पे is के साथ verb agree नहीं करेगी. यहाँ पे ही के साथ वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि वर्ब नियरर पार्ट जो सब्जेक्ट का है उसी के साथ एग्रीमेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं हम इसकी. आइदर शी और आई एम रॉन्ग. We can't say either she or I is wrong. यहाँ पे ये नहीं, ये गलत है. फिर यहाँ पे either she or I am wrong. Here the she and I are two parts of the same subject, but these two parts of the same subject are connected by either and or. So the verb must agree with the nearer part of the subject. Here the nearer part of the subject is I. So we can simply say I am wrong. Now let's discuss rule number 5. Rule number 5 says, if a collective noun represents a single whole, the verb must be singular. But if it expresses contents of a collective noun, the verb must be plural. इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन मीन्स द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वी से अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि एक से ज्यादा जब शिप्स होंगे, एक ग्रुप होगा शिप्स का, तो हम उनको एक अलग नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लीट. या हम कहते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, या हम कहते हैं कि a chain of mountains. These things, chain, this bevy, bunch, cluster, these are collective nouns. तो यहां पे रूल है कि अगर कलेक्टिव नाउन
सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन के जो पार्ट्स ही जिनसे ये कलेक्टिव नाउन बना है उनको अलग अलग करके रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, क्योंकि फिर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम is playing well these days। यहां पे मैंने लिखा our team is playing well these days। यहां पे our team जो है ये एक ही, ये कलेक्टिव नाउन है, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो यहां पे वर्ब जो इस्तेमाल हुई वो है सिंगुलर वर्ब। यहां पे ये कलेक्टिव नाउन जो है ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे our team are divided in groups। यहां पे हम कहते हैं और टीम और डिवाइडेड इन ग्रुप्स। यहां पे और टीम जो है ये डिवाइडेड ही, दैट्स वाई ये इनके कंटेंट्स को जाहिर करता है। हमारी टीम जो है ये इसके कंटेंट्स को जाहिर करता है कि टीम जो है दैट्स डिवाइडेड, दैट्स वाई द वर्ब यूज्ड इज प्लूरल। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज मैं आपको जाते जाते एक सवाल करने जा रहा हूं, एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, लेकिन वो जवाब जो उसका है वो इस रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपका जवाब क्या आता है उसके बाद हम मैं उसके मुतालिक एक नया वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें वो एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मैंने लिखा, आप इसी मुतालिक यहां पे मैंने लिखा और टीम इज प्लेइंग वेल दीज डेज। यहां पे मैंने वेल का इस्तेमाल किया। तो आपके लिए सवाल है कि मैंने यहां पे गुड इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आवर टीम इज प्लेइंग गुड दीज डेज, मैंने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? या हम क्यों कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल? हम क्यों कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग, हम क्यों कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल? यहां पे वेल की जगह हम गुड इस्तेमाल क्यों नहीं करते? या हम क्यों कहते हैं ही इज a good boy? Can't we say he is a well boy? हम यहां पे क्यों नहीं कहते हैं कि he is a well boy, जबकि well और good का मतलब अच्छा है, दोनों का लफ्जी मतलब जो है वो अच्छा है। क्यों हम कहते हैं I am not feeling well? यहां पे good इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते और यहां पे हम well इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? It's question for you and I hope that you will answer my question in comments. This is enough for today. Khuda Hafiz.